आज जो है हम लोग यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, ये जितने भी एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो समिति है उसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं। ये बहुत जो है छोटी एक वीडियो बना रहे हैं आप सभी के लिए। तो देखिए, महत्वपूर्ण जो समिति है उसमें सबसे पहले आता है कि स्वामीनाथन समिति। ये स्वामीनाथन समिति जो बना है यह जनसंख्या नीति बनाने के लिए बना है कि जनसंख्या नीति से संबंधित कौन सी समिति है? स्वामीनाथन समिति। उसके बाद आता है जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति जो है यह प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है, यानी कि प्रतिभूति घोटाला से संबंधित जो समिति बनी है उसका नाम है जानकी रमन समिति। उसके बाद दांतवाला समिति। दांतवाला समिति जो है यह बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए समिति बनी है कि भारत में कितने लोग जो है बेरोजगार हैं, इसका अनुमान लगाने की जो जिम्मेवारी जो समिति को दी गई है उस समिति का नाम है दांतवाला समिति। उसके बाद जो है सरकारिया समिति। आप सभी जानते हैं कि केंद्र और राज्य, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच जो सेंट्रल है और स्टेट है दोनों के बीच संबंध अच्छा रहे, इसके लिए एक समिति बनाई गई है। यानी केंद्र राज्य का संबंध अच्छा रहे इसके लिए एक समिति बनाई गई है जिसको कहा जाता है सरकारिया समिति। उसी तरह औद्योगिक रुग्णता, यानी कि जो औद्योगिक जो उद्योग धंधा है, जो इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री रुग्ण अवस्था में है, जो बंद अवस्था में है, उसको जो है फिर से चालू किया जाए, इसके लिए इस औद्योगिक रुग्णता समिति के लिए एक समिति बनाई गई है। इस समिति का नाम है गोस्वामी समिति। उसके बाद राष्ट्रीय आय के लिए एक समिति बनाई गई थी। इस समिति का, यानी कि राष्ट्रीय आय हेतु जो समिति बनाई गई थी, इस समिति का जो है जाना जाता है महालनोबिस समिति के नाम से। किस नाम से? महालनोबिस समिति के नाम से। उसी तरह आप देखिएगा कि कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार के लिए एक समिति बनाई गई है। उस समिति का नाम है BS व्यास समिति, यानी कि ग्रामीण कृषि एवं ग्रामीण शाख के विस्तार के लिए जो समिति बनाई गई उसका नाम है BS व्यास समिति। ठीक जो है चीनी उद्योग के लिए, यानी कि जो हमारे यहाँ चीनी का जो इंडस्ट्री, शुगर जो इंडस्ट्री है उसके डेवलपमेंट के लिए उसमें क्या क्या जो है सुविधा देनी चाहिए, क्या क्या उसमें चेंजिंग करने चाहिए, उसके लिए एक समिति बनाई गई है जिसका नाम है महाजन समिति। यानी कि महाजन समिति संबंधित किससे है? चीनी उद्योग से। उसी तरह जो है वस्त्र नीति, यानी कि जो हमारे यहाँ कपड़े जो बनते हैं, वस्त्र बनते हैं, उस वस्त्र नीति को, यानी कि वस्त्र का और विकास हो, उसके लिए एक नीति बनाई गई, समिति बनाई गई है। उस समिति का नाम है सत्यम समिति। यानी कि सत्यम समिति जो है वस्त्र नीति को देखता है, वस्त्र नीति बनाता है। इस समिति का नाम है वस्त्र नीति समिति। वस्त्र नीति के लिए जो समिति बनाई गई उसका नाम है सत्यम समिति। उसी तरह आप देखिएगा कि हथकरघा, यानी कि चरखा उरखा से जो विकास का जो होता है हथकरघा, उसके विकास के, हथकरघा के विकास के लिए जो समिति बनाई गई है उसको कहते हैं मीरा सेठ समिति। यानी कि मीरा सेठ समिति संबंधित है हथकरघा के विकास के लिए। ये जो है महत्वपूर्ण जो समिति आपको हम बताइए, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे, सिपाही, दरोगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।